हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पे सॉल्व करने वाले हैं डीपीक्यू की शीट नंबर 13 को। ठीक है, बट उसके पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर जो भी एजुकेशनल वीडियोस हैं सभी के सभी मिलते हैं आपको फ्री में, और आप यूट्यूब पे इन सभी वीडियो को फ्री देख सकते हो। और चाहते हो कि यार थोड़ा सा और अच्छा हमें सॉर्टेड लेवल में मिल जाए, बढ़िया सीक्वेंस में जमा हुआ मिल जाए, तो आप magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट पर भी विजिट कर सकते हो। अगेन वहां पर भी कोई सब्सक्रिप्शन की फी नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, तो वहां पर भी आप इसको फ्री में कर सकते हो एक्सेस। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करते हो तो मैग्नेट ब्रेन्स का अब हिंदी चैनल भी स्टार्ट हो चुका है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नाम से, जहां पर आप लोग यही सारा कंटेंट चेक कर सकते हो, वो भी हिंदी में। तो यहां पर आपको मिल जाएगा सारा कुछ कंटेंट। तो बस इसी के साथ में वीडियो को हम लोग कर देते हैं स्टार्ट। अच्छा, कई सारे बच्चों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि सर ये जो डीपीक्यू के क्वेश्चन है वो कहां से मिल जाएगी, प्लेलिस्ट कहां से मिल जाएगी। तो देखो, आप लोगों को अगर बहुत ज्यादा ऐसा सर्च करना नहीं पड़ेगा, सिंपली या तो आप magnetbrains.com के ऑफिशियल साइट चले जाओ, या जैसे यहां पर जब ये कोई सा भी वीडियो चालू होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट गिवन होती है। तो आप प्लेलिस्ट को जब आप चेक करोगे ना तो उसमें सारे डीपीक्यूज के वीडियो मिलेंगे और उस वीडियो में ही क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो सारा कुछ आपको इजीली कंटेंट मिल जाएगा। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बोलता है कि हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप। इसी कन्वर्जन को यहां पर आपको करना है, 2 से ज्यादा स्टेप नहीं होनी चाहिए। और मैं हर बार क्या बोलता हूं, टेक्निक बहुत आसान होती है कन्वर्जन की। आपको सिंपली चेक करना है पहले कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, इसको चेक करना है, सारी कहानी हमारे पास में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो जरा चेक करते हैं। रिएक्टेंट देके रखा है ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन क्या होता है, ये हुआ हमारे पास में बेंजीन जिसके साथ में लगा हुआ है ब्रोमीन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन से मुझे बनाना है फिनाइल इथेनॉल। नाम ध्यान रखना, फिनाइल इथेनॉल। तो ये वर्ड फिनाइल तब यूज होता है जब कभी भी आपके पास रखा हुआ जो बेंजीन होता है एज अ रेडिकल यूज किया जाता है। ठीक है, रेडिकल यूज करा मतलब ये रहा C6H5, ये हो गया हमारे पास में क्या, फिनाइल। फिनाइल के साथ में क्या है, इथेन। इथेन का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन। सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा CH2 और यहां पर हो जाएगा हमारे पास में CH2 एंड OH। ठीक है, सिंपल सी ये कहानी हो जाएगी। ये क्या कहलाता है मेरे पास में, फिनाइल इथेनॉल कहलाएगा। समझ में आ गई बात, इजी है ना। 2 कार्बन थे, इथ, इसलिए ये हो गया ऑल, यहां पर ये सिचुएशन हो गई। अब देखो यहां से यहां मुझे इसको कन्वर्ट करना है, 2 स्टेप से ज्यादा मैं यूज नहीं कर सकता हूं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अब जो आपके पास में ब्रोमोबेंजीन रखा हुआ है, तो देखो यार सबसे सिंपल रिएक्शन, ब्रोमीन को जैसे ही हमने इस तरह से देखा तो मन में क्या ख्याल आया, ब्रोमीन को ऐसा देखते से ही मन में ख्याल आया कि ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा कुछ होने वाला। देखो ब्रोमीन जहां दिख जाए तो ब्रोमीन को अकेला नहीं छोड़ना, ब्रोमीन के साथ लेकर आना है क्या, मैग्नीशियम को। तो देखो हुआ क्या कि जैसे आपने ब्रोमीन देखा आपको याद आया कि सर यहां पर मैग्नीशियम भी आना चाहिए, और मैग्नीशियम अगर याद आ गया तो बोलोगे कि सर ईथर भी आना चाहिए। तो यहां पे इन दोनों की वजह से एक तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, सबसे पहले बन जाएगा मेरे पास में MgBr। ठीक है, अब देखो ये एक ऐसी स्टेट होती है जो हाईली रिएक्टिव हो जाती है। इस हाईली रिएक्टिव स्टेट की कहानी क्या होती है कि मैग्नीशियम यहां पर होता है पॉजिटिव, जिस वजह से ये वाला कार्बन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इजी। अब यहां पर MgBr को हटा के पूरा पूरा ये ग्रुप आना चाहिए। इस ग्रुप के अंदर 2 कार्बन और एक OH ग्रुप होते हैं। ठीक, अब देखो कितना आसान है, 2 कार्बन वाला एक ऐसा ग्रुप ढूंढता हूं जिसमें कि मुझे ये मिल जाए, तो वो क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इथेनॉल।
क्योंकि देखो इथेनॉल की कहानी क्या होती है जरा समझना। मैं हर बार तुम लोगों को यह सिखाता हूं कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है तो यहां पे ये जो इथेनॉल होता है या जितने भी अल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं उसमें होता है ये धोखेबाज ऑक्सीजन जो खुद को बना लेता है नेगेटिव, बदले में कार्बन बन जाता है पॉजिटिव। अब आप खुद सोचो, ये पॉजिटिव वाला कार्बन कहां जाके अटैच हो जाएगा? ये पॉजिटिव वाला कार्बन सीधा अटैच होगा यहां पे, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको अटैच करा तो क्या हो जाएगा? ऐसा 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 ऐसा, और साथ ही साथ में MgBr का तो रोल ही खत्म हो जाता है। याद है कि नहीं याद? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या बाहर चले जाता है? बाहर जाता है MgOH ये हो जाएगा बाहर। अच्छा, रेस्ट ऑफ द कंपाउंड में क्या बच जाएगा? ये तो रहा सबसे पहले बेंजीन। बेंजीन के पास कौन गया? ये वाला कार्बन। इस वाले कार्बन के साथ में एक जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, एक जुड़ा हुआ है यहां पे ऑक्सीजन, और एक जुड़ा हुआ है यहां पे हाइड्रोजन। ये ऐसे कुछ कहानी हमारे पास में चल रही है, ठीक है। देखो बन गया ना, इसी तरह से हमारे पास ये बन गया, ये पोजीशन पे आ रहा है, आप इसको कर सकते हो। अब देखो यहां पर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होगा और यहां कुछ वैलेंसीज को फुलफिल करना पड़ेगा। किस वैलेंसी को फुलफिल करना पड़ेगा? इस ऑक्सीजन की वैलेंसी को फुलफिल करना पड़ेगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमेशा क्या होता है कि जब भी आप इस तरह से किसी भी कार्बन कंपाउंड को मिलाते हो उसके बाद उसका क्या करते हो? हाइड्रेशन। तो सिंपली यहां पर भी आपको क्या करना है? H3O पॉजिटिव लाना है, इसका कर देना है हाइड्रेशन। तो ये जो यहां पर डिफरेंस क्रिएट हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव वाला, वो डिफरेंस क्या हो जाएगा? इस H3O पॉजिटिव की वजह से हो जाएगा बैलेंस, और फाइनली मुझे कंपाउंड मिल जाएगा CH2, सॉरी CH3 गलती से लिखा गया, CH2 एंड OH, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो बस सिंपल सी कहानी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हुई है, मैग्नीशियम मिलाया तो MgBr बन गया। उसके बाद जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम होता है, आप उसमें क्या मिलाते हो? आप उसके अंदर कई बार अल्कोहल ग्रुप मिलाते हो, अल्काइल हैलाइड मिलाते हो, या क्या मिला सकते हो? अल्डिहाइड भी मिला सकते हो। तो जो भी कुछ मिलाओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरी तरह से बोलता है सब कुछ एक्सेप्टेड है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? बहुत ही स्पेशल रिएजेंट होता है जो मदद करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड को बनाने में। तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल, ठीक है। चलो अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है बेंजल्डिहाइड से मुझे बनाना है 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी टेक्निक होती है हम लोग वो यूज करेंगे। पहले तो हम बना देते हैं कि बेंजल्डिहाइड क्या होता है। ठीक है, जरा समझते हैं। बेंजल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? बेंजीन के साथ में एक अल्डिहाइड, दैट इज CHO। अब यहां पर इससे मुझे कन्वर्ट करके क्या बनाना है? फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। प्रोपेन बोल रहा है ना, तो मेन चेन में कितने कार्बन हो गए हमारे पास में? 3 कार्बन। तो चलिए जरा देखते हैं। यहां पर मैंने ये बोला कि 3 कार्बन है मेन चेन में, तो हो गया 1 2 3, और फर्स्ट पोजीशन पे OH है, जबकि थर्ड पोजीशन पे ये फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब बची हुई वैलेंसीज जो है उसको भर देते हम लोग, 2 इधर गया, तीसरा इधर, चौथा उधर, और यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा आपके पास में CH2। यहां पर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपके पास में CH2, और यहां हो जाएगा OH। ठीक है, तो मुझे ये कन्वर्ट करना है। तो यहां पर हमने क्या बोला? ये रखा हुआ है मेरे पास में बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, ये रखा हुआ है बेंजाल्डिहाइड, और यहां पर जो बनाया गया है वो क्या है? 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, बढ़िया। चलो अब बनाते हैं इसको, बड़ा ही आसान है। देखो मैं हर बार बोलता हूं ना कि रिएक्टेंट और रिएजेंट वगैरह इनको देखना है तो सबसे पहले क्या देखा करो? क्या कम है क्या ज्यादा है। तो मैं अभी भी वही काम करता हूं। सबसे पहले मैंने देखा
कि मेरे पास में रखा हुआ है बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड मेरे पास में कुछ ऐसा होता है, दैट इज CHO। अब जब मैं यहां पर देखता हूं तो मुझे यह दिखाई दिया कि अभी इसके पास में एक कार्बन है, ठीक है, इसके पास में कितना, एक कार्बन, इसे दो कार्बन की और जरूरत है। तो कहीं से अगर इसे दो कार्बन और मिल जाए तो यह कहानी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। दो कार्बन भी ऐसा मिलना जहां पे अल्कोहल जो है वो बन सके, ध्यान रखना, दो कार्बन भी ऐसा मिलना जहां पर क्या हो सके, अल्कोहल बन सके। मतलब कोई ना कोई तो मुझे ऑक्सीजन वाला ग्रुप चाहिए। तो देखो मैं क्या करता हूं, यहां पे बहुत सिंपल है, यहां मैंने यूज करके रखा है इथेनॉल को। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO। ये इथेनॉल यूज करा मैंने, ठीक है, सबसे इजी, सबसे इजी। इथेनॉल को यूज करा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको कर दिया गरम। अच्छा, गरम करने का जहां भी सिंबल आता है तो गरम करना मतलब क्या, कंडेंसेशन। याद करो, कंडेंस मिल्क, जब भी गरम करने की बात आए, कंडेंसेशन, कंडेंस मिल्क जो दूध गाढ़ा गाढ़ा गरम कर देते हैं, तो गरम करने पर क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चले जाता है। सेम यहां पर भी वही कहानी होगी। ये देखो, ऐसा 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 और ऐसा, ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, बाहर चले गया। जहां भी तुमको हीट दिखाई दे तो याद रखना कंडेंसेशन की प्रोसेस कंफर्म है। गरम करो पानी निकालो, गरम करा पानी निकाला, तो कंपाउंड मेरे पास में जो नया बना वो कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा। यहां पे चल रहा है CH डबल बॉन्ड, यहां पर भी चल रहा है CH, यहां पर चल रहा है C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या चल रहा है, H चल रहा है, ठीक है। ये कंपाउंड बन गया। देखो सब कुछ बन चुका है, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। यहां पे क्या चल रहा है, डबल बॉन्ड O, यहां पे भी डबल बॉन्ड चल रहा है। इसको मुझे हटाना है, इसको हटाना है। तो यहां से यहां तक क्या कमी दिखाई दे रही है, क्या कमी दिखाई दे रही है, दिख रहा है कि इसके पास में हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके पास में हाइड्रोजन कम है। तो जब कभी भी हाइड्रोजन को बढ़ाना है तो क्या किया जाता है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस में क्या सिखाया था मैंने, कि आप हाइड्रोजन गैस को लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलेडियम या प्लेटिनियम। देखो बहुत सिंपल है, बस बनाते चले जाओ, क्या कमी है उस कमी के हिसाब से चीजों को जोड़ते चले जाओ। मुझे दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन की कमी है, तो हाइड्रोजन बहुत सारा कहां से मिलता है, यहां से, हाइड्रोजन गैस से। हाइड्रोजन गैस में निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम की मदद से आप यहां पर मिलाओगे तो आपके पास में फाइनल कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास में CH2। पहली बात तो डबल बॉन्ड उड़ जाएगा, हाइड्रोजन की कमी थी वहां भर दो हाइड्रोजन, CH2 हो जाएगा, अगेन CH2 हो जाएगा, फिर से CH2 हो जाएगा, और लास्ट में यहां क्या जुड़ जाएगा मेरे पास में, OH जुड़ जाएगा। बस इतना काम करना, रिएजेंट का खेल सारा यही होता है, क्या कमी है उस कमी को पूरा करना, बस दैट्स इट। कमी दिखाई दी हाइड्रोजन की, मैंने हाइड्रोजन डाल दिया हाइड्रोजन गैस के रूप में। और देखो यहां पर मैं रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकता था, बट उसकी समस्या क्या होती कि रिड्यूसिंग एजेंट इस ऑक्सीजन को तो रिड्यूस कर देता, पर जो ये डबल बॉन्ड है इसमें हाइड्रोजन नहीं दे पाता। इस वजह से मैंने यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज नहीं करा, यहां क्या यूज करा है मैंने, हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। चलो अब फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब इसे भी कर देते हैं इरेज, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेंजाल्डिहाइड से आपको अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना है। इस बार तो बहुत बड़ा नाम हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सॉल्व, इजी है। ये रहा हमारा बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। इससे मुझे बनाना है अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, फिर है हमारे पास में फिनाइल, फिर आपके पास में क्या है, एसिटिक एसिड। बड़ा बड़ा इजी है। सबसे पहले तो एसिटिक एसिड बनाते हैं। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, ठीक है, ये कहानी होती है। अगली चीज, यहां पे
जो अल्फा कार्बन है वो होगा ये, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो होता है अल्फा कार्बन। तो इसने क्या लिखा है, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल। अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल की कहानी क्या हो जाएगी कि अल्फा पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप जुड़ा है वो हाइड्रोक्सी वाला। तो इस वजह से अब आप क्या करोगे, इसको यहां पर करोगे, हाइड्रोजन को इरेज यहां पे। अरे रेड पेन कहां से चल गया, इस अल्फा पोजीशन पे ही आपके पास में क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा, और इसी अल्फा पोजीशन पे ही फिनाइल ग्रुप भी आ जाएगा। ठीक है, चलो अब जरा देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बेंजाल्डिहाइड बनाता हूं, ऐसा 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 और ऐसा, ये ऐसा हो गया, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आ चुका है, मेरे पास में H आ चुका है। ठीक है, आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से वहां तक जाने पे मुझे दिखाई दिया कि एक की जगह 2 कार्बन हो गए। ठीक है, 2 कार्बन बनाना है, और दूसरा कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये जरा खतरनाक वाली सी चीज है। तो देखो, इसके लिए सबसे पहला काम तो क्या करना पड़ेगा, कार्बन को बढ़ाना है। तो जब भी कार्बन का अमाउंट बढ़ाना होता है तो साइनाइड यूज होता है। ध्यान रखना कि अगर आपको यहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन चाहिए तो साइनाइड लेकर आओ, अगर आपको सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन चाहिए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेकर आओ। तो अब क्या हो जाएगा कि यहां आपने मिलाया है सोडियम साइनाइड को विथ एसिडिक मीडियम HCl। अब देखो क्या होता है, यहां तो कहानी सिंपल है, इलेक्ट्रॉन लिए, नेगेटिव ऑक्सीजन, पॉजिटिव कार्बन, ये हर बार का फिक्स है, ये धोखेबाजी हर बार का फिक्स है कि यहां ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव, कार्बन हो गया पॉजिटिव। अब क्या होगा, पॉजिटिव वाला सोडियम, नेगेटिव वाला साइनाइड, पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन, नेगेटिव वाला क्लोरीन, ये हो जाएगा। तो अब यहां सिचुएशन क्या बनेगी, ये जो सोडियम है ये इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके NaCl बनाकर हो जाएगा बाहर, बच क्या जाएगा, बच जाएगा आपके पास में ये वाला बेंजाल्डिहाइड, जिसमें इस कार्बन, जो कि कार्बन बन चुका था पॉजिटिव, इसके पास में कौन आ जाएगा, साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, और ऊपर जो ऑक्सीजन लगा था उसके पास में कौन आ जाएगा, ये देखो हाइड्रोजन। और इसके बाद में हम बोलेंगे यार वैलेंसी अभी पूरी है क्या, वैलेंसी पूरी नहीं है, तो यहां हाइड्रोजन लगा दो। अरे यार वैलेंसी तो वहां पे भी पूरी नहीं है, वैलेंसी तो यहां पे भी पूरी नहीं है, कोई बात नहीं, ये लो यहां पर ये कर दी हमने वैलेंसी पूरी। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर दिख रहा है एक जैसा, ये देखो यहां पे CH, यहां पे CH, OH भी आ गया। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को लाना है साइनाइड ग्रुप को हटा के, तो किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की। तो आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ कहां से मिल पाएगा, बताओ कहां से मिल पाएगा। सब बोलेंगे सर ये तो बहुत ही आसान सी बात आपने बोल दी कि एक साथ मुझे ऑक्सीजन भी मिल जाए, हाइड्रोजन भी मिल जाए, हाइड्रोक्साइड भी मिल जाए, तो ये सारी कहानी होती है हाइड्रेशन से, दैट इज H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव क्या करता है, एक साथ OH भी दे देगा, H पॉजिटिव भी दे देगा, और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर देगा। तो हाइड्रेशन करने पर क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास में कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ऐसा, यहां आया OH हाइड्रोजन, और यहां क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ चुका है, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो चलिए लिख देते हैं, ये हम लोगों ने यहां पर बना दिया है क्या, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, लो इजी हो चुका है ये भी। चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ठीक, चलो अगला वाला क्वेश्चन तो दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, बेंजोइक एसिड से M नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजी। क्यों, देखो सबसे इजी समझो, पहले तो वही काम, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाओ, क्या बन रहा है, तो सबसे पहले रखा है बेंजोइक एसिड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या रखा है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक में क्या होता है,
बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दैट इज COOH, ये होता है बेंजोइक, और इसके साथ में बनाना है मेटा नाइट्रो। मेटा पोजीशन पे नाइट्रो है, तो मैं यहां पर अगर मेटा पोजीशन पे नाइट्रो बनाता हूं तो ये होती मेटा पोजीशन, यहां पर आ गया नाइट्रो। फिर क्या बोला है, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन नहीं बोला, फिनाइल नहीं बोला, क्या बोल के रखा है, बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल की कहानी ये होती कि यहां आता है CH2 और यहां पर क्या आ जाता है OH, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, कितनी सिंपल सी कहानी है, दिख रहा है। COOH से CH2OH बनाना मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अल्कोहल बनाना, ऑक्सीजन को कम करना, रिडक्शन करना। और रिडक्शन कौन करता है सबसे बेस्ट, इतनी बार बताया, लाइव सेशन में बताया मैंने, शॉर्ट्स में बताया, जो एग्जामिनेशन चल रही थी वहां बताया, हर जगह बताकर रखा हुआ है कि रिडक्शन जब कभी भी परफॉर्म करवाना है तो हमारा सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, हमारा सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दिमाग में बिठा लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में, रिडक्शन कर दिया, ऑक्सीजन निकाल दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया, रिडक्शन उसको परफॉर्म करवा दिया। जैसे ही रिडक्शन परफॉर्म हो गया, अब मुझे क्या करना रहेगा, नाइट्रो ग्रुप लाना है। नाइट्रो ग्रुप कहां से आता है सर, सिंपल है, बताया था आपने, नाइट्रेशन की प्रोसेस से आता है। नाइट्रेशन की प्रोसेस में क्या होगा, नाइट्रेशन की प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड HNO3 को मिलाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ में, जिस वजह से यहां आपको क्या मिलता है, नाइट्रो ग्रुप, दैट इज NO2 पॉजिटिव। और ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है, ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है, ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल नेचर में। और इलेक्ट्रोफिलिक होने की वजह से हम लोगों ने पहले ही बोल के रखा हुआ है कि अरे सर यहां पर तो हमें कहानी पता है कि बेंजीन की जितनी भी रिंग होती है ये सभी बेंजीन की रिंग हाईली इलेक्ट्रोफिलिक वाला नेचर है। सॉरी, इसका नेचर क्या होता है बेंजीन की रिंग का, कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन वहां पर अपनी डेंसिटी को बढ़ा देंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, ये इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप है वो उठकर कहां आ जाएगा, मेटा पोजीशन पे। अब आप बोलोगे सर कि यहां पर तो हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा आसान हो जाते हैं। जी हां, होते हैं, नो डाउट, बट यहां पे क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, कंपाउंड्स को भी चेक करना है कि किस कंपाउंड पे आप कर रहे हो। देखो, ऑर्थो पैरा मेटा तीनों मिलते हैं, नो डाउट तीनों मिलते हैं, जिसमें से ऑर्थो जो होता है वो मेजर कंपाउंड के रूप में बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि माइनर्स नहीं बनेंगे, बनते हैं। तो इस वजह से यहां पर हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि सर बनाकर बताओ मेटा पोजीशन पे नाइट्रो। तो ये लीजिए, सर ने मेटा पोजीशन पे नाइट्रो बना दिया और ऊपर की तरफ क्या जोड़ दिया है, ऊपर की तरफ जोड़ दिया है आपने CH2OH। तो कंपाउंड क्या बन गया, मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल बन चुका है। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो अब फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए, आज के जो DPQ थे बहुत आसान थे, चारों के चारों कन्वर्जन बहुत ज्यादा इजी थे। अच्छा, तुम लोगों को जब कभी भी DPQ सॉल्व करने में या फिर ढूंढने में प्रॉब्लम आती है तो क्या करना, मैंने बता दिया था। YouTube पे तो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा वो प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, लिंक भी अवेलेबल है, जहां से आप DPQ की शीट को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स में जो magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट है, यहां पर भी सारा कंटेंट आपके पास में अवेलेबल रहेगा, वो भी 100% फ्री। और देखो, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट की यहां पर वीडियो लेक्चर आपको मिलने वाले हैं फ्री में। और आपको करना क्या है, जिस किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ना है तो सिंपल यार, जैसे क्लास 12 सिलेक्ट कर दिया तो ये लो क्लास 12 CBSE इंग्लिश मीडियम, इसके अलावा और भी यहां पे कंटेंट प्रेजेंट है। जब कभी भी आप इसको सिलेक्ट करते हो तो आपको क्या करना है, जो भी फैकल्टी का आपको वीडियो लेक्चर देखना है उस पर सिंपली करना है वॉच नाउ पे क्लिक। जैसे ही आप लोगों ने वॉच नाउ पे करा है क्लिक, तो वॉच नाउ पे क्लिक करते से ही वो सारा कंटेंट जो फैकल्टी के द्वारा बनाया गया है सभी मिल जाएगा आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ उन वीडियोस को देखना है और उन
वीडियोस को देखकर सारा नॉलेज लेते जाना है ताकि आप एग्जामिनेशन में क्या कर सको, अच्छे मार्क्स ला सको। और सबसे बड़ी बात कि अब जो चीज हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे थे, अब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नाम के चैनल पे भी अवेलेबल है। सारा कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी में और इसमें आपको कोई भी पे नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन फी नहीं है, कोई भी ये वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो आपके पास में फ्री अवेलेबल है। तो इतना कुछ करना है और इतना कुछ करने के बाद में बदले में हम क्या मांगते हैं, हम मांगते हैं भाई सिंपल सा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ में वीडियो को कर दो शेयर। ठीक, तो इसी नोट के साथ में करते हैं इस लेक्चर को एंड, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।